हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं हमारा 5वां डी है आरआरबी क्लर्क टू हम एसबीआई पीओ जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। क्वांटिटी हमारा फोकस नहीं है, क्वालिटी हमारा फोकस है। आगे बढ़ते हैं। द गिवन बिलो लाइन ग्राफ शोज द इनकम ऑफ द 5 डिफरेंट, यानी कि इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को थोड़ा बहुत समझते हैं। आरआरबी क्लरिकल लेवल ये दिया है, इसका मतलब बहुत आसान होगा। लेकिन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग को समझते हैं। इनकम को ऐसा समझो कि आपके पास जितना पैसा है ना, वो इनकम। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 आपका इनकम। आपने 50 रुपए का वॉच ले लिया तो 50 रुपए आपका खर्चा, एक्सपेंडिचर। एंड बच्चे कितने पास आपके रुपए? 50 रुपए बच गए, इसका मतलब 50 रुपए आपकी सेविंग। अब इनकम की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग टोटल कभी भी होती है इनकम। अब सेविंग का फॉर्मूला क्या बन गया? ऑटोमेटिकली इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस किया, 100 माइनस 50 किया तो हमारा सेविंग। एंड एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या हो गया ऑटोमेटिकली हमारी? कि इनकम से अगर सेविंग को माइनस कर दिया तो हमारा एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अगर फॉर्मूले के साथ अगर आप याद रखने की कोशिश करोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि जम्बल हो रहा है। तो अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा समझा करो कि आपके पास 100 रुपए है। 100 रुपए में से 80 रुपए का आपने कुछ तो लिया एंड 20 रुपए आज के आपके बच गए। 100 रुपए आपका इनकम, 80 रुपए आपके एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, 20 रुपए आपका बचत यानी कि सेविंग। अभी यहां देखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर ए बी सी डी ई का। इनकम कभी भी ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर उससे कम होगा, तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस ही होगा। अब देखो इनकम आपका 80। अब देखो 1000 में लाइन ग्राफ शोज द इनकम ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन नेमली बी सी डी ऑल्सो गिवन। अब देखो पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि इस ग्राफ को समझना। 2000 से 4000 के बीच में कितने स्पेसेस है? देखो 1 2 3 4। इसका मतलब जो बीच का इनका डिफरेंस है 2000, 2000 को किसमें, कितने हिस्से में बांटोगे आप? 4 हिस्सों में। इसका मतलब 5-5 हजार का एक एक हिस्सा, 5-5 हजार का एक हिस्सा, यानी कि 2000, 2500, 3000, 3500, ये 4000। उसके बाद 4500, 5000, 5500, 6000, ऐसे जाएगा ही। अब इससे हम बनाते एक टेबल। अब देखो यहाँ क्या क्या आएगा हमारा? ए बी सी डी एंड ई। फिर यहाँ आएगा हमारा इनकम, यहाँ आएगा एक्सपेंडिचर एंड यहाँ आएगी सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब ए बी सी डी। इनकम कहा है? इनकम ये ऊपर वाला है, पहले हम इनकम लिखते हैं 8000। अब देखो यहां मैं 8000 भी लिख सकता हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ। आपको समझ में आएगा कि आंसर कैसे निकलना होता है। 8 लिखा, यहां लिखा 12, यहाँ कितना है? 9 है। यहाँ लिखा मैंने 14 एंड यहाँ लिखा मैंने 11। इनकम होगा इतना। एक्सपेंडिचर हमारा देखो नीचे दिया है कि 6, यहाँ फिर देखोगे कि 8, थर्ड वन इज 6 अगेन। उसके बाद ये है 9 एंड ये है 6.5 आएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं 6.5, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। अगर 65 इसको 80, 120, 90, 140, 110 ऐसा लिखा भी तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। एंड टोटल मुझे पर्सनल लगता है कि 0 0 में टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा लिखो। अब हमारे पास है लास्ट वन सेविंग। सेविंग क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 8 माइनस 6, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5 एंड यहाँ क्या आ जाएगा? 6.5 में 0.5 ऐड करो, 7 मिल जाएगा। 7 प्लस कितना 11 होता है? 4, यानी कि 4.5 ये हमारे पास मिल गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए यानी कि 6 एंड सेविंग ऑफ ई। ई की सेविंग कितनी? 4.5। जस्ट अगर आपको 5 दिखा तो 5 दिखा तो आपको क्या करना होता है? क्या बताया सर ने? कि डबल करना है। 6 का डबल आता है 12, 4.5 का डबल आता है 9। अब इसका डिफरेंस ये निकालो, रेशो 3:4 एंड 3:3। 4:3 हमारे पास हमारा आंसर मिल जाएगा।
अगर आप ऐसे करते कि इसको लिखते 6000 एंड इसको लिखते 4500, तभी भी सेम ही जाता कि 4:5, यानी कि 15x4 एंड 15x3 ऐसे कट होता एंड 4:3 हमारे पास आंसर मिलता। लेकिन आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते, आगे मैंने टेबल लिख दिया आपके सामने, लेकिन हम डेटा लेते टाइम सामने वाला ही लेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेना है। इफ बोला, इसका मतलब बाहर जाएगा। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एफ, एफ का एक्सपेंडिचर क्या आएगा, 3 आएगा। देखो कभी भी समझो, नीचे वाला पार्ट है वो तो उसके साथ कंपेयर किया जाता है, ऊपर वाला पार्ट हमें निकालना होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ एफ, एक्सपेंडिचर बोलना है एफ का। ओके, इज 3/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ई। ई का एक्सपेंडिचर कितना है, 6500। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, क्या बोल रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू 6500 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 का मतलब क्या होता है, इनटू 2। इसको कैसे कंसिडर करते हैं, 6.5 कंसिडर करते हैं। 6.5 का डबल कितना आएगा, 60 का डबल 120, 5 का डबल 1, यानी कि 13 यहां मिलेगा आपको। एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 13। तो 13 इंटू 3 किया तो कितना मिल जाएगा आपको, 13 इंटू 3 39 आपको यहाँ एफ की वैल्यू मिलेगी। देन द एक्सपेंडिचर ऑफ एफ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सी। सी का एक्सपेंडिचर कितना है, 6 है। 39 डिवाइडेड बाय 6 करो, 6 इंटू कितना, 6 इंटू 6, फिर कितना, 6 इंटू 6 36, बचेगा 3, यानी कि 30 होगा। 30 होगा तो क्या करेंगे, 6 इंटू 5, इसका मतलब 65 देखो कहाँ मिल रहा है, 65 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि 0 0 कट करने हैं एंड आपको आंसर निकालने की कोशिश करनी है। अगर आपको आगे जाकर स्पीड से करना है, क्या किया हमने, पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 5 यूनिट इज इक्वल टू 65, तो एक यूनिट इज इक्वल टू कितना, 65 डिवाइडेड बाय 5 करना है, मींस डिवाइडेड बाय 5 मींस इनटू 2। 65 का डबल कितना आता है, 13 आता है। एक यूनिट की वैल्यू 13 मींस 3 यूनिट की वैल्यू 39। 39 डिवाइडेड बाय 6 किया तो हमारे पास हमारा आंसर मिल गया 6 इंटू 6 36, बचता है 3, यानी कि 30। 6 इंटू 5 30, इसका मतलब 65% हमारे पास आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ ए, ए का इनकम मींस 8 के बारे में बोल रहा है, इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द सेविंग्स ऑफ द डी। डी की सेविंग कितनी है, 5। 5 से 8 कितना ज्यादा या कम है, क्या है, पहला तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किसके ऊपर ज्यादा है, 5 के ऊपर ज्यादा है। 3/5, इसका मतलब क्या होता है, 20 20 20 के 5 हिस्से, उसमें से तीसरा हिस्सा मीन्स 20 40 60, 60% मोर है। ये तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता ही होगी, 3/5 इंटू 100 आता है एंड हमारे पास उसके बाद आंसर मिल जाता है। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ सी। सी का इनकम नो, सेविंग ऑफ ए, एक की सेविंग 2, 9 माइनस 2 7, हमारा आंसर आ जाएगा 7000, हमारे पास आंसर मिलेगा। आगे जाते हैं। इफ द इनकम ऑफ बी, बी का इनकम के बारे में बोला जा रहा है जो कि 12,000 है। 12,000 के बारे में बोला जा रहा है, 12 बोल सकते हैं या 12,000 बोल सकते हैं, 12 लिखा तो भी चलेगा जैसे हम कर रहे हैं। इज इंक्रीज बाय 25%। कभी भी 25% दिखा तो हम क्या करेंगे, 4 हिस्से। 25% मीन्स में क्या करता हूँ, 4 हिस्से, एक हिस्सा बढ़ गया। 25 100 में 25 के कितने हिस्से होते हैं, 4 होते हैं। 25 25 25 25 तो था, एक हिस्सा बढ़ गया। तो 12 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 3 3 3 3 3 चौक 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। इसका मतलब इसमें 25%, एक 3 पार्ट बढ़ाने वाले, इसका मतलब ये क्या आएगा, 15 आएगा। 15 के बारे में बोला जा रहा है। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बी इंक्रीज्ड बाय 3000। बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 3000 से बढ़ा, यानी कि 8 का 3 में बढ़ाकर कितना आया, 11 आया। एक्सपेंडिचर कितना आया, 11 आया। देन सेविंग फाइंड करो, 15 माइनस 11, जो 4 आंसर आ जाएगा आपके सामने। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोला, 25% से बढ़ाया, यानी कि 1/4 से बढ़ाया, यानी कि कितना, 5/4 से बढ़ाया, यानी कि 5/4 होता है वो, 5/4 ऑफ 1200। ऐसा करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना है। 12 का जो फोर्थ पार्ट कितना आता है, 3 आता है। 3 बढ़ाओ तो 15 मिलेगा। फिर 8000 में 8 पार्ट में 3 पार्ट बढ़ाए तो 11, 15 माइनस 11 किया तो 11, 15 माइनस 11 किया तो 4 हमारे पास आंसर। दैट्स इट, खत्म कहानी। सी डी ए बी डी,
C, D, A, B and D. Chase clarity, speed will follow and don't just solve evolve. कोशिश करो कि कुछ ना कुछ अलग सीखने की, जल्द से जल्द फास्ट हम कैसे सॉल्व करें। कभी कभी आपको लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आगे जाकर मेंस लेवल डीआई आपको सॉल्व करने हैं, आपको इजीएस्ट वे फाइंड करना पड़ेगा जिससे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।